ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। अब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार तड़के भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर आई बाढ़ और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में मकान, दुकानें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें लोग अपनी पीड़ा को बताते दिख रहे हैं और ऐसा ही वीडियो फेसबुक में सामने आया। इसमें एक युवक रो रो कर कहता है कि मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं अपनी गाड़ी चलाकर परिवार को पालता था, अब मेरा क्या होगा। और बारिश और भूस्खलन के बाद 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब 1 दर्जन स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर यातायात रोक दिया गया। इसमें सैकड़ों वाहन फंसे हैं। ये हाईवे कश्मीर को देश से जोड़ता है। अधिकारियों के अनुसार सेरी बागना गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अकीब अहमद, मोहम्मद साकिब और मुनीराम शामिल है। अचानक आई बाढ़ से सड़कें बह गई, जिसमें कई गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गए हैं। गांव के निवासी मोहम्मद हाफिज ने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने की तेज आवाज हुई, जिससे नींद खुली। कुछ ही देर में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अधिकारियों ने बताया कि धर्म कुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचा है ऑनरेबल सीएम साहब के कहने में, तो इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है। इस दुख की घड़ी में सरकार इनके साथ है और इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी, क्योंकि अभी बड़ा छोटा, अभी छोटे छोटे मैसेज आ रहे हैं, कभी धर्मकुंड में हो गया, शहरी में हो गया, अलग अलग आ रहे हैं। डीसी साहब भी इलाके में हैं। अब ये बात हमने जम्मू जाके सीएम साहब से बताऊंगा। और जहां तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, इनके आरओ को मैं कल ही बुलाऊंगा। अगर उनकी कोई कोताही है तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि आपके इस माध्यम से कि लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं और जो भी सरकार से बनेगा सरकार पूरी मदद करेगी। इतने ओले हो रहे हैं, बारिश इतनी लगातार हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कत आ रही है? वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो काफी दिक्कत आ रही है। आपके सामने देखो, मैं खड़ा नहीं हो सका यहाँ 2 मिनट के लिए, तो लिहाजा, लेकिन फिर भी हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जुटी हुई है और इस दुख की घड़ी में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रही है और सरकार भी, हम दोनों मिलकर, और ऑनरेबल एमएलए भी जो है यहाँ इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। डेथ टोल कितना, कहाँ तक पहुंचा है? अभी तक तो हमें तीन का ही है। तो बड़ा अफसोस है कि वो 3 लोग जाने गई हैं और कई लोगों की बकरियां, हमारे जो गुजर बकरवाल हैं, उन बेचारों की बकरियां भी मारी गई हैं। बड़ा दुख है, अफसोस है। लेकिन अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको हम जो भी है सपोर्ट करेंगे, जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। लेकिन इन मुआवजों से कुछ बनने वाला नहीं, क्यों कि लोगों के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी सरकार की कि हम इनके साथ रहें। खाने के लिए मैंने एडीसी साहब को कह दिया कि लोग जो ड्राइवर जो रास्ते में फंसे हुए हैं, इनके खाने का बंदोबस्त करें और जो भी सुविधा इन लोगों को चाहिए इसमें फर्स्ट एड में, तो वो उनको पूरी मुहैया कराई। वही बात करें देश के मौसम की, तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम ईरान और आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है। इसके कारण कई राज्यों में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम के तेवर तल्ख हो सकते हैं। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवा का दौर चल सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 22 अप्रैल को हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। 22 से 24 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। बारिश का दौर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, केरल में बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। गुजरात में भी धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों के
दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर आंधी और तूफान के साथ तेज हवाएं चली। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। वही बात करें देश के मौसम की, तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम ईरान और आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।